सोलापुर गांव के दो सगे भाई करण और अर्जुन की ये कहानी है। करण बुरा आदमी था और अर्जुन काफी भला इंसान था। पापा पापा, मैं अर्जुन चाचू के घर खेलने जाऊं? नहीं, उस गरीब के घर जाने से अच्छा है कि तुम अकेले यहाँ खेलो। और आप भी सुन लीजिए, भगवान ने आपके भाई अर्जुन को बेटा दिया है और हमें बेटी दी है। हाँ तो जब उसका बेटा बड़ा होगा तो दोनों बाप बेटे कमाने लगेंगे और हमें पीछे छोड़ देंगे। तुम ठीक कहती हो, पर मैं अभी से इतना धन इकट्ठा कर लूंगा कि हमारे सामने अर्जुन हमेशा गरीब दिखेगा। और उधर अर्जुन के घर। सुनते हो जी, घर में थोड़ा ही राशन बचा है। अगर आज आप पैसा लेकर नहीं आए तो कल खाना नहीं पकेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। राहुल अपने माँ बाप की बात सुन रहा था। अपने माँ बाप को तकलीफ में देखकर राहुल ने पैसा कमाने का सोचा। मैं ढेर सारा पैसा कमाकर अपने माँ बाप का सहारा बनूंगा, लेकिन मैं तो छोटा हूँ, मुझे नौकरी कौन देगा? हाँ, मैं लकड़ी काटकर और उसे बाजार में बेचकर पैसा कमाऊंगा। राहुल कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है। ये तो बहुत मजबूत पेड़ है, मुझे अकेले से नहीं कटेगा। मुझे कोई बूढ़ा पेड़ ढूंढना पड़ेगा, वही आसानी से कटेगा। ये पेड़ ठीक है। अरे, लगता है कुल्हाड़ी लगने पर पेड़ को दर्द हो रहा है। मुझे ये पेड़ नहीं काटना चाहिए। रुक क्यों गए बालक? आप मुझे शौक से काट सकते हो। माना कि पेड़ काटना मेरी मजबूरी है, लेकिन आपको मारकर मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। तुम्हारे ख्यालात काफी अच्छे हैं बेटा, मगर आज तुम लकड़ियाँ काट कर पैसे घर लेकर नहीं जाओगे तो कल तुम्हारे घर खाना नहीं पकेगा। ये बात आपको कैसे पता चली? क्योंकि मैं जादुई पेड़ हूँ, मैं सब जानता हूँ। अब आओ और मुझे काट कर लकड़ियाँ ले जाओ। हे वृक्ष देवता, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन आपको नहीं काटूंगा। मुझे क्षमा कीजिए। तुम्हारी बात से मैं अति प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ, वो तो कबूल करोगे ना? जी वृक्ष देवता। बेटे, मेरे अंदर बहुत बड़ा खजाना है, तुम चाहो उतना धन ले जा सकते हो। खजाने का दरवाजा खोलने के लिए तुम्हें ये मंत्र बोलना पड़ेगा। झनक झनक पायल बाजे, खुल जा सिम सिम। अरे वाह, कितना अच्छा मंत्र है। झनक झनक पायल बाजे, खुल जा सिम सिम। अरे वाह, इतना सारा सोना, चांदी और जवाहरात। खजाना सामने होने के बावजूद राहुल खजाने में से सिर्फ 5 हीरे ही लेता है। धन्यवाद वृक्ष देवता। बालक, खजाने में से तुमने क्या लिया ये हमें बताओगे नहीं? बस सिर्फ 5 हीरे? जी बाबा, इससे हमारा गुजारा हो जाएगा। ठीक है, मैं तुमसे अति प्रसन्न हुआ। तुम चाहो तो दोबारा भी यहाँ आकर खजाना ले जा सकते हो। कहते हैं लालच बुरी बला है बाबा। फिर भी मैं अपने मम्मी पापा को ये बात जरूर बताऊंगा, और अगर वाकई में जरूरत पड़ी तो खजाना लेने जरूर आऊंगा। धन्यवाद। देखो माँ, देखो पापा, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। हीरे? मैं जब लकड़ी काटने जंगल में गया था ना, तब राहुल ने वृक्ष देवता की सारी बातें मम्मी पापा को बताई। हीरे बेचकर राहुल का परिवार नया मकान खरीदकर खुशी खुशी रहते हैं। देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम बस इतना पता करो कि तुम्हारा भाई अर्जुन इतना सारा धन कहाँ से लाया। हाँ, अब तो मैं पता करके ही रहूंगा। एक दिन अर्जुन राहुल से बात कर रहा होता है, तब करण चुपके से उनकी बातें सुन लेता है। बेटे, व्यापार करने के लिए अब हमें और रुपयों की जरूरत पड़ेगी।
क्या तुम बूढ़े पेड़ के पास दोबारा जाओगे? हाँ पापा, बाबा ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े खजाना लेने जरूर आना। मैं अभी जाता हूँ पापा, खजाना लेकर ही आऊंगा। ओह, तो ये बात है। अब तो कुछ ही घंटों में ये खजाना मेरा हो जाएगा। हाँ। राहुल खजाना लेने के लिए जंगल में बूढ़े पेड़ की ओर जा रहा है। करण राहुल का पीछा करता है। झनक झनक पायल बाजे, खुल जा सिम सिम। अच्छा, तो ये मंत्र बोलने पर दरवाजा खुलता है। हे वृक्ष देवता, इस बार भी मैं उतना ही लूंगा जितनी की मेरी जरूरत है, क्योंकि मैं जानता हूँ लालच बुरी बला है। इस बार भी राहुल ने खजाने में से सिर्फ 5 हीरे ही लिए। हीरे लेकर राहुल जाता है। तभी पेड़ के पीछे छुपा हुआ करण पेड़ के पास जाकर कहता है, झनक झनक पायल बाजे, खुल जा सिम सिम। क्या बात है, इतना सारा धन! वाह, अब तो मैं कदानी और बम्बानी से भी ज्यादा धनवान हो गया। अरे, दरवाजा तो बंद हो गया। कोई बात नहीं, दरवाजा खोलने का मंत्र मुझे याद है। झनक झनक झांझर झनके, खुल जा स्मी स्मी। नहीं, झनक झनक कंगना खनके, खुल जा स्मी स्मी। अरे ये तो खुल ही नहीं रहा है। अरे मैं कहीं मंत्र तो नहीं भूल गया हूँ। मैं दोबारा बोलता हूँ, झनक झनक झांझर झमके, खुल झनक झनक झांझर झनके, खुल जा स्मी स्मी। खनक खनक कंगना खनके, खुल जा स्मी स्मी। अरे मैं तो फंस गया। अरे कोई है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे बचाओ, मुझे कोई बचा लो भाई, मैं इस पेड़ में फंस गया हूँ। दूसरे दिन सुधा करण को ढूंढते हुए राहुल के घर पहुंचती है। देवर जी, कल शाम से आपके भैया घर पर नहीं पहुंचे। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। भैया कल शाम से नहीं लौटे हैं और आप मुझे अभी बता रही हैं? ये बताइए, भैया कल कहाँ गए थे? आपके घर पर ही आए थे। हमारे घर पर आए थे? क्या मतलब? आप इतना सारा धन कहाँ से लाए? ये जानने के लिए मेरे कहने से वो आपकी बातें छुप छुप कर सुनने के लिए ही यहाँ आए थे। अच्छा तो ये बात है, मैं समझ गया पापा। कल जब मैं खजाना लेने के लिए वृक्ष देवता के पास गया था ना, तब बड़े पापा ने शायद मेरा पीछा किया होगा और जैसे ही मैं धन लेकर पेड़ से बाहर निकला हूँगा, तब मेरे जाने के बाद बड़े पापा पेड़ के अंदर गए होंगे और दरवाजा बंद हो गया होगा। हे राम, लालच में आकर मैंने अपने पति की जान जोखिम में डाल दी। अब क्या होगा बेटे? आप फिक्र मत करो पापा, मैं अभी बड़े पापा को वापस लेकर आता हूँ। राहुल अपने बड़े पापा को वापस लाने के लिए जंगल में चल पड़ता है। थोड़ी देर में राहुल वृक्ष देवता के पास पहुंच जाता है। झनक झनक पायल बाजे, खुल जा सिम सिम। राहुल बेटे, मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे बचा लो बेटे। करण पेड़ से बाहर निकल आता है। बड़े पापा, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि लालच बुरी बला है? हाँ बेटे, अब मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा। अब मुझे भी समझ में आ गया है कि लालच बुरी बला है। फिर दोनों खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। शिप्रा नदी के किनारे रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यूं तो ये गांव बाकी और गांवों की तरह ही था, पर इस गांव में एक प्राचीन काल का विशाल पेड़ था
जो बड़ा ही रहस्यमयी था, जिस पर रोज रात को जादुई फूल खिलते थे। मगर सुबह होने से पहले परी लोग से परियां आकर सारे फूल तोड़कर ले जाया करती थी। इस वजह से गांव के सभी लोगों में इस प्राचीन पेड़ को लेकर बड़ा ही आश्चर्य रहता था। ये प्रेम है। ये गांव में दूध का व्यापार करता है और प्रेम की शादी पास ही के गांव में रहने वाली सरला से हुई है। सरला भी प्रेम के साथ गांव में दूध बेचकर उसकी काम में मदद करती है। सासू माँ, मैं दूध बेचने जा रही हूँ। आज काफी देर हो गई है। उषा दीदी, दूध ले लो। अरे ओ सरला, आज तो सुबह से दोपहर हो गई तेरे इंतजार में। आज इतनी देर कैसे हो गई? क्या बताऊँ उषा दीदी, सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसीलिए घर का कामकाज करने में देर हो जाती है। अच्छा तो ये बात है, पर तेरे देर से आने की वजह से मोहल्ले की बाकी औरतें उस रामू दूध वाले से दूध ले लेती हैं। मैं तो तेरा इंतजार करती हूँ, पर बाकी लोग नहीं करते हैं। शुक्रिया उषा दीदी, कल से मैं सवेरे जल्दी घर से निकलकर आप लोगों को दूध देने आ जाया करूँगी। चलो अब जल्दी से चलती हूँ, अभी पूरे गांव में घूमना बाकी है। दूध ले लो दूध ले लो दूध। सरला, ये भी भला कोई वक्त है दूध लेके आने का? मैंने तो आज का दूध ले लिया है बहन। कोई बात नहीं दीदी। सरला गांव के बाकी घरों में दूध देने जाती है, पर बहुत से घरों में पहले से दूध पहुंच गया है, इसीलिए अब वो घर लौटने का मन बनाती है। हे राम, कितनी गर्मी है। आज तो पेड़ का एक पत्ता तक हिलने को राजी नहीं है। अब तो आगे जाने की हिम्मत नहीं है। लगता है अब घर लौटना ही सही रहेगा, नहीं तो ये गर्मी में हाल बेहाल हो जाएगा। ये सही जगह है, घर जाने से पहले यहाँ बैठकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। सरला जिस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रही है, वो पेड़ ही इस गांव का सबसे प्राचीन और रहस्यमयी पेड़ है, और सरला को इस पेड़ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। देखते ही देखते सरला को नींद आ गई। वहाँ परीलोक में आज सुबह से ही हलचल मची हुई है। लाल परी, तुमने आज ये क्या कर दिया? क्या हुआ बड़ी परी? मुझे नहीं पता आप किसके बारे में बात कर रही हैं। देखो वो फूल, तुम आज सवेरे वो फूल पेड़ पर ही छोड़ाई हो। माफ करना बड़ी परी, ये गलती से हो गया है। अब क्या होगा? उस पेड़ के नीचे तो कोई बैठा है। ये बहुत बड़ी गलती है। रानी परी को अगर इस बात का पता लगा तो वो तुम्हें बहुत बड़ी सजा देंगे। मैं अभी नीचे जाकर उस फूल को लेके आती हूँ। अभी तुम नीचे नहीं जा सकती हो। अभी पृथ्वी लोक पे जाना परी लोक के नियम के खिलाफ है। तुम्हें सूर्यास्त होने का इंतजार करना होगा। ठीक है बड़ी परी, मैं सूर्यास्त होते ही वो फूल लाकर आपको दे दूंगी। अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी और तेज हवा की वजह से पेड़ में फंसा जादुई फूल सरला के दूध के घड़े में जा गिरा और तेज हवा के चलते सरला नींद से जाग गई। अरे बाप रे, मैं तो सो ही गई थी। यहाँ आराम करते करते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अब जल्दी से घर पहुँचना होगा। घर जाकर खाना भी पकाना है। अरे सरला, क्या बात है? आज तो तुमने आने में बहुत समय लगा दिया। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक ही है। बस ये गर्मी ने परेशान करके रखा हुआ है, इस वजह से थक गई थी तो एक पेड़ की छांव में आराम करने बैठ गई थी और वहीं पर थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई। अच्छा, तो ये बात है। चलो कोई नहीं, अब जल्दी से उस दूध के घड़े में से बचा हुआ दूध इस बर्तन में निकाल दो। हाँ जी, ठीक है। सरला दूध के घड़े में से दूध निकालकर दूसरे बर्तन में भर रही है। पर ये क्या, जिस दूध के घड़े में बड़ी मुश्किल से एक पतीला दूध आता है, उसमें से एक एक करके पूरे 5 पतीले भर गए हैं, पर अभी भी दूध का घड़ा खाली नहीं हुआ है। ये देखकर सरला और प्रेम काफी हैरान रह गए और सरला तो चीख पड़ी। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये तो कोई जादू टोना लगता है। तुम ये मटकी फेंक दो। हाँ। सरला ने फौरन दूध के घड़े को जमीन पर फेंक दिया और घड़ा मिट्टी का होने की वजह से टूट गया और उसमें से जादुई फूल निकलकर बाहर आया। ये क्या है सरला? ये कैसा फूल है? क्या पता, और ये इस घड़े में कैसे आया?
मुझे लगता है ये कोई जादुई चीज है और किसी ने जादू टोना करने के लिए तुम्हारे घड़े में डाल दिया है। कहीं ये रामू दूध वाले का तो काम नहीं है? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगा। घर में हो रहे शोर की वजह से प्रेम की माँ जाग जाती है और अपने कमरे से बाहर आकर प्रेम को आवाज लगाती है। प्रेम, प्रेम, क्या हो रहा है? ये कैसा शोर है? जादुई फूल हाथ में लेकर माँ को दिखाते हुए, अरे माँ ये देखो, ये पता नहीं कैसा फूल है, लेकिन इसकी वजह से पूरा घर दूध दूध हो गया है। ये तो जादुई फूल है। ये कहाँ से आया? मुझे पूरी बात बताओ। जादुई फूल? जादुई फूल? हाँ, ये जादुई फूल है। ये हमारे गांव के सबसे प्राचीन पेड़ का फूल है, जिसका उपयोग सिर्फ परियां करती हैं। ये फूल जिस भी बर्तन में रखो तो उसमें रखी हुई कोई भी चीज कभी भी खत्म नहीं होती। हाँ, तो हमारे साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ है। मैं आपको पूरी बात बताती हूँ माँ जी। सरला प्रेम की माँ को पूरी बात बताती है कि कैसे वो घर लौटते वक्त आराम करने एक पेड़ के नीचे बैठी थी और उसकी आंख लग गई। फिर वो घर आई और घर पर आकर एक एक करके 5 पतीले दूध से भर गए। अच्छा, तो जिस पेड़ के नीचे तुमने आराम किया वो कोई साधारण पेड़ नहीं था, वो जादुई पेड़ है और यह उस जादुई पेड़ का जादुई फूल है। कहते हैं कि ये पेड़ परियों का है। परियों के अलावा कोई और इसका उपयोग नहीं कर सकता। मतलब कि हम अमीर हो जाएंगे माँ। सरला, अब तुम्हें इस गर्मी में घर घर जाकर दूध बेचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस फूल को अभी पैसों के डिब्बे में डाल देता हूँ, फिर हम चाहे जितना खर्च करें। आखिरकार भगवान ने हमारी पुकार सुन ही ली। जय शिव शंभू। नहीं, ये गलत है। अगर ये उस जादुई पेड़ का जादुई फूल है तो इस पर पहला हक परियों का है। हमें इसे अपने पास रखने का कोई हक नहीं है। हमें इस फूल को परियों को लौटाना होगा। पर क्यों? क्या पता ये फूल परी ने ही दिया हो, और अगर तुम्हें लौटाना ही है तो कैसे लौटाओगी? परी ये फूल किसी इंसान को नहीं दे सकती। ये इंसान के इस्तेमाल के लिए नहीं है। बहू, तुम सही कह रही हो। हमें इस फूल को लौटाना ही चाहिए। जी माँ जी, मैं ये फूल लेकर अभी जाती हूँ और देखती हूँ कि इस फूल को परी को कैसे लौटाया जाए। सरला जादुई फूल को लेकर उस रहस्यमयी पेड़ की ओर चल पड़ती है। परी, ओ परी, देखो, मैं आपकी अमानत लेकर आई हूँ। आपको कैसे लौटाऊं मुझे नहीं पता। आप मेरे सामने आओ। सरला की आवाज सुनकर परी लोक में बड़ी परी ने लाल परी को नीचे जाने का आदेश दिया। जाओ लाल परी, सरला एक भली औरत है। तुम उसके पास जाकर वह जादुई फूल लेकर आओ। रानी परी को मैं देख लूंगी। ठीक है बड़ी परी, जैसा आप कहें। परी! हाँ सरला, मैं लाल परी हूँ। मैं परी लोग से ये फूल लेने आई हूँ। ये लो लाल परी, आपकी अमानत। तुम बहुत ही नेक दिल हो सरला। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये फूल लौटाकर तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। यह मेरा फर्ज था लाल परी। सरला, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। धन्यवाद लाल परी। सोने के सिक्कों से भरी पोटली लेकर सरला खुशी खुशी घर लौटती है और घर वालों को पूरी बात बताती है। अब प्रेम और सरला अमीर हो गए हैं। अब वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी पराई चीज पर अपना हक नहीं दिखाना चाहिए, और अगर हम ईमानदारी से जीते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। दुखीराम एक मेहनती किसान था, लेकिन वो बहुत गरीब था। एक दिन दुखीराम अपने खेत में हल जोत रहा था। रुक्मणी, देखा, कड़ी धूप में काम करना कितना मुश्किल है। मैंने तो आपको कितनी बार कहा है कि मुझे अपने साथ खेत में काम करने दीजिए, लेकिन आप है कि मानते ही नहीं हैं। रुक्मणी, काम तो मैं ही करूँगा, पर तुम चिंता मत करो, हमारे दिन जरूर बदलेंगे। मैं तो सुबह शाम भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। ठीक है, ये बताओ खाने में क्या लाई हो? बहुत जोरों की भूख लगी है। माफ करना स्वामी, घर में थोड़ा सा ही आटा बचा था, इसलिए सिर्फ रोटी पका कर आई हूँ।
इसे प्याज के साथ खा लो। कोई बात नहीं, मैं यही खाकर अपना पेट भर लूंगा। पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। सुखमनी अपने पति को खाना खिलाकर अपने घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि बीच सड़क पर एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी है। हाय राम, ये बूढ़ी अम्मा को क्या हो गया है? लगता है गर्मी की वजह से बेहोश हो गई हैं। अम्मा जी, ओ अम्मा जी, आंखें खोलिए, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी। अम्मा जी, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ है आपको? बिटिया, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, भूख की वजह से बेहोश हो गई हूँ। अम्मा जी, आप फिक्र मत कीजिए, चलिए मेरे साथ, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। ठीक है बेटी। फिर सुखमनी बूढ़ी अम्मा को अपने घर की ओर लेकर चल पड़ी। घर पहुंचकर सुखमनी सोचती है, मैंने बूढ़ी अम्मा को खाना खिलाने का तो कह दिया, मगर मेरे घर में खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। हे भगवान, क्या करूं? तब उसे अपनी सहेली रुक्मणी की याद आई। फिर सुखमनी ने रुक्मणी के घर जाकर कहा, रुक्मणी, मेरे घर पर मेहमान आए हुए हैं और घर में कुछ नहीं है, क्या तुम मुझे थोड़े से दाल चावल दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर रुक्मणी सुखमनी को थोड़े से दाल और चावल देती है। फिर सुखमनी उसे पकाकर बूढ़ी अम्मा को गर्मा गर्म खाना खिलाती है। शुक्रिया बेटी। इसमें शुक्रिया की क्या बात है अम्मा जी, ये तो मेरा फर्ज था। बेटी, तुमने अपना फर्ज अदा किया, अब मैं अपना फर्ज अदा करूंगी। फिर कुछ ही क्षणों में बूढ़ी अम्मा एक देवी बन गई। अम्मा जी, आप? हाँ बेटी, मैं एक देवी हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी और परीक्षा में तुम पास हो गई। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा दे रही हूँ। लो बेटी, ये जादुई पत्थर है। ये पत्थर कोई भी चीज को छुएगा वो चीज सोने की बन जाएगी। सच में देवी माँ? हाँ बेटी, अब तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। ये बोलकर देवी माँ गायब हो जाती हैं। कुछ देर बाद दुखीराम अपने घर पर आता है। रुक्मणी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वाओ, गजरा! गजरा तो मुझे बहुत पसंद है। फिर दुखीराम सुखमनी को गजरा देता है। सुनते हो जी, मैं भी आपको कुछ देना चाहती हूँ। अच्छा, क्या देना चाहती हो? ये लीजिए। पत्थर? ये जादुई पत्थर है, मुझे देवी माँ ने दिया है। ये पत्थर जिस चीज को छुएगा वो चीज सोने की बन जाएगी। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ। क्यों ना हम इस गजरे को ही सोने का बनाए? फिर दुखीराम जादुई पत्थर से गजरे को छूता है और वाकई में गजरा सोने का बन जाता है। ये देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो वाकई में सोने का बन गया। सुनते हो जी, घर में खाने को कुछ नहीं है, आप इस गजरे को सोनार की दुकान पर बेचकर कुछ खाने का सामान ले आइए ना। फिर सुखीराम सोने के गजरे को बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ता है। बाजार में सोनार की सिर्फ 2 ही दुकानें हैं, एक हीरा लाल की और दूसरी पन्ना लाल की। दुखीराम हीरा लाल की दुकान पर जाता है। राम राम हीरा लाल जी। राम राम दुखी, क्या बात है भाई, आज हमारी दुकान में कैसे आना हुआ? दरअसल मैं ये गजरा बेचने आया हूँ। तुम्हें पता तो है ना दुखी कि मैं एक सुनार हूँ। जी, ये सोने का ही गजरा है। सोने का गजरा? हाँ, सोने का गजरा। फिर हीरा लाल सोने के गजरे को चेक करता है तो गजरा वाकई में सोने का है। सोने का गजरा देखकर हीरा लाल के मन में लालच जागी। दुखीराम, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? क्या हुआ हीरा लाल जी? ये गजरा सोने का नहीं, पीतल का है। पीतल का? हाँ, पीतल का। इस पीतल के गजरे का मैं तुम्हें सिर्फ 100 रुपया दूंगा। चाहिए तो लो, वरना चलते बढ़ो। घर में कुछ खाने का सामान नहीं होने की वजह से दुखीराम हीरा लाल से 100 रुपए ले लेता है। फिर अपने घर पर आता है। आप गजरा बेच आए? हाँ, ये लो 100 रुपए। सोने के गजरे के सिर्फ 100 रुपए? वो गजरा सोने का नहीं, पीतल का था। पीतल का? ये नहीं हो सकता, देवी माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती। लगता है सोनार ने आपको बेवकूफ बनाया है। मगर आप मायूस ना होइए, हम एक और चीज सोने की बना देते हैं। फिर सुखमनी ने जादुई पत्थर से मटके को छुआ और मटका सोने का बन गया।
फिर सोने का मटका बेचने के लिए दुखीराम बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में दुखीराम सोचता है, इस बार ये सोने का मटका मैं हीरालाल को नहीं, पन्नालाल को बेचूंगा। ये सोचकर दुखीराम सोने का मटका बेचने के लिए पन्नालाल की दुकान पर जाता है, मगर उसे पन्नालाल की दुकान पर जाते हुए हीरालाल देख लेता है। लगता है ये फिर से कुछ बेचने आया है। अभी तेरी खबर लेता हूँ बेटा। राम राम पन्नालाल जी। राम राम दुखीराम, कहो कैसे आना हुआ? मैं ये सोने का मटका बेचने आया हूँ। क्या ये वाकई में सोने का है? उसी वक्त वहाँ पर हीरालाल आ जाता है और आंख मारकर पन्नालाल को कहता है, भैया ये मेरी दुकान पर भी सोने का गजरा बेचने आया था, मगर वो गजरा सोने का नहीं पीतल का था। पन्नालाल समझ जाता है कि दुखीराम को ठगना है, इसलिए सोने के मटके को जांचने का नाटक करते हुए बोला, अरे बाप रे, इतना बड़ा चीटिंग! क्या रे दुखी, सोनार को बेवकूफ बनाने आया है? पुलिस को बुलाऊं? नहीं नहीं, पर बात क्या है पन्नालाल जी? ये मटका सोने का नहीं पीतल का है। पीतल का? हाँ पीतल का, और इस मटके का मैं सिर्फ तुम्हें 200 रुपए दे सकता हूँ। बोलो क्या करना है? इस बार पन्नालाल भी दुखीराम को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गया। दुखीराम 200 रुपए लेकर घर की ओर चल पड़ा। हीरालाल, इसका पीछा करके देखे तो सही कि ये इतना सारा सोना लाता कहाँ से है। फिर हीरालाल और पन्नालाल दुखीराम का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच जाते हैं। रुक्मणी, ये लो 200 रुपए। सिर्फ 200 रुपए? हाँ, ये मटका भी पीतल का ही निकला। नहीं, ये नहीं हो सकता। लगता है इस बार भी सोनार ने आपको ठगा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जादुई पत्थर सोना नहीं पीतल ही बनाता हो। नहीं, देवी माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती। ये जादुई पत्थर सोना ही बनाता है। देखिए, अब मैं इस लकड़ी को सोने की बनाती हूँ और इसे बेचने मैं खुद जाऊंगी। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर सुखमनी ने जादुई पत्थर से लकड़ी को छुआ और छूते ही लकड़ी सोने की बन गई। ये देखकर हीरालाल और पन्नालाल की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर रात के वक्त हीरालाल और पन्नालाल दुखीराम के घर आकर जादुई पत्थर और सोने की लकड़ी चुरा कर ले जाते हैं। अरे वाह भैया, हमने दुखीराम को ठगा तो ठगा, साथ में सोना बनाने वाले जादुई पत्थर को भी चुरा लिया। फिर दोनों लालची भाई मिलकर जादुई पत्थर को पन्नालाल की सोने से भरी तिजोरी में रख देते हैं और दुकान बंद करके अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन अलमारी के अंदर से जादुई पत्थर और सोने की लकड़ी नहीं मिलने पर सुखमणी और दुखीराम दुखी हो जाते हैं। हे भगवान, हमारा जादुई पत्थर और सोने की लकड़ी कोई चुरा कर ले गया। अब क्या होगा रुक्मणी? जिसने भी जादुई पत्थर को चुराया होगा, माता रानी उसे छोड़ेंगी नहीं। उधर हीरालाल और पन्नालाल जैसे ही तिजोरी को खोलते हैं, उनके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उनकी तिजोरी में रखा हुआ सारा सोना अब पत्थर बन चुका था। अरे हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए। इस मनहूस जादुई पत्थर की वजह से तिजोरी में रखा हुआ हमारा सारा सोना अब पत्थर बन गया है। अब क्या करें हीरालाल, तुम ही कुछ बताओ। भैया, ये सब हमारी लालच की वजह से हुआ है। हमें अभी जाकर दुखीराम और रुक्मणी से माफी मांगनी चाहिए। फिर हीरालाल और पन्नालाल दुखीराम के घर पर जाते हैं। दुखीराम, हमें माफ कर दो, हमने ही तुम्हारा जादुई पत्थर चुराया था। फिर हीरालाल और पन्नालाल ने जादुई पत्थर की वजह से तिजोरी में रखा हुआ अपना सारा सोना पत्थर बन जाने की बात की। हम आपके गुनहगार हैं दुखीराम, हमें माफ कर दो। वो गजरा और मटका भी सोने का ही था, हमें माफ कर दो। देखा, मैंने कहा था ना कि देवी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। वो जादुई पत्थर सोना ही बनाता है। फिर दुखीराम उन दोनों को माफ करके पन्नालाल के पत्थर बने हुए सारे सोने को फिर से जादुई पत्थर की मदद से सोने में बदल देता है और फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।